हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 12 दिसंबर 2023। आज अगर दिन भर की बात करें तो आज मार्केट बिल्कुल साइडवे रहा, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे फिर वापस ऊपर फिर नीचे। ठीक है, तो आज दिन भर तो मार्केट बिल्कुल साइडवे रहा। अब देखना यह है कि कल क्या ब्रेकआउट होते हैं या फिर ब्रेकडाउन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। देखो HDFC बैंक की अगर बात करें तो फर्स्ट कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया एंड ऊपर फर्स्ट टारगेट तक गया ऑलमोस्ट, एंड फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग आई। जब वापस इस रेंज में आ गया दैट मीन कि नीचे वाले टारगेट टच करेगा, तो नीचे वाले टारगेट टच किए उसके बाद दिन भर कंसोलिडेशन। कल भी हमें इसी रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना होगा। देखो ब्रेकडाउन होगा तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर 1646 अगर ब्रेक होता है ना 46.5, तो 1633 एंड देन 1619 यहाँ तक के टारगेट आपके ओपन हो जाएंगे। एंड यहाँ SL की बात करूँ तो 1650 का आपका SL बनेगा। अगर 1655.5 ब्रेक होता है तो फिर आपको वंस अगेन 1666 एंड 1675 यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। SL यहाँ पर भी आपका 1650 का ही रहेगा। तो अगर यहाँ देखा जाए, देखो ऊपर जाके वापस आया ब्रेकआउट करके, तो चांसेस क्या रहेंगे, थोड़ा से इसमें हो सकता है कि ये नीचे वाले लेवल को एक बार ब्रेकआउट करें, यहाँ टेस्ट करें और फिर बाउंस करें। ठीक है, अब ये होगा नहीं होगा ये तो कल डिसाइड होगा। बट हाँ, ब्रेकडाउन नहीं हो तो हमें एंटर ही नहीं करना, ब्रेकडाउन हो तो हम ये इस फर्स्ट टारगेट के लिए एंटर करेंगे और यहाँ कोशिश करेंगे कि वापस इस टारगेट के लिए प्ले करें। चलो अब ये तो हार्ड एसल मैंने बता दिया। सॉफ्ट एसल की बात करूँ तो 15 मिनट की कैंडल कोई भी ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका SL रहेगा सॉफ्ट एसल, और अगर ब्रेकडाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसल रहेगा। सॉफ्ट एसल एंड हार्ड एसल में से जो भी छोटा होगा हमें उसे यूज़ करना है, SL हमें बड़े नहीं देने। ठीक है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, और अगर इस रेंज में आ जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, अब गैप अप ओपन हुआ, यहाँ आया, हमने बाय कर लिया। ठीक है, किस वे में और इसके अंदर चला गया तो छोटे से लॉस में एग्जिट भी कर लिया, साथ में सेल भी कर दिया। इस वे में हमें ट्रेड इनिशिएट करनी होंगी। ठीक है, ब्रेकडाउन ओपन होता है, इससे टकराता है तो हम सेल करेंगे, और अगर वापस रेंज में चला जाता है तो उसे भी एग्जिट करेंगे और बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, सेल किसके लिए करेंगे, इस टारगेट के लिए। तो इस वे में गैप अप गैप डाउन और साइड वे को प्ले करना है हमें कल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे क्यों है, इम्पोर्टेंट लेवल पे तो स्ट्रक्चर अगर आप समझेंगे तो देखो ये काफ़ी अच्छी रैली हुई, फिर नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी अगर आप देखेंगे तो ये एक ऑलमोस्ट M पैटर्न का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ अगर इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक देखने को मिलेगी, इससे भी नीचे, है ना। क्यों, क्योंकि ये रैली जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। क्या कल होगा, देखो कल जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो हमें एंटर ही नहीं करना, और ब्रेकडाउन हो हमें एंटर करें, वापस इस रेंज में आ जाए तो हमें छोटे से लॉस में एग्जिट भी कर लेना है। अब बात कर लेते हैं लेवल की। तो 1121 टूटता है तो 1128 एंड 1137 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 1113.5 अगर ब्रेक डाउन होता है तो 1103.5 एंड 1095 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। SL की बात करें तो SL यहाँ पर आपका बनेगा 1116 फॉर बाइंग एंड 16 भी नहीं, आप 1117 फॉर बाइंग लेके चलना। और अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपका SL रहेगा 1117। ठीक है, दोनों के लिए 1117 ही बनेगा। सो थोड़ा सा इसे लेके चलना, इम्पोर्टेंट लेवल पे है तो यहाँ आपको कल एक ट्रेड मिल सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, कुछ नहीं किया रिलायंस ने। ये फर्स्ट कैंडल भी नहीं, यानी ये तो बिल्कुल उसी रेंज में रहा, ना ब्रेकआउट किया ना ब्रेकडाउन किया। तो कल भी इसे ट्रेवल करने दो, अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय करेंगे 2467 के ऊपर, एंड टारगेट रहेगा 2483 एंड देन 2499। SL की बात करूं तो SL यहाँ बनेगा हमारा 2456। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा 67 से 56, यानी ऑलमोस्ट 11 पॉइंट। तो आप कोशिश करना कि 15 मिनट की कैंडल अगर हमारा ब्रेकआउट देती है तो उसका लो आप कंसीडर करके चलना, और 15 मिनट की कैंडल का लो काफ़ी बड़ा हो तो 5 मिनट और फिर 3 मिनट पर आना है। ठीक है, हार्ड SL हम लेके चलेंगे
60 लेके चलेंगे, 56 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 60 क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है, सो क्लोजिंग पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर 2445 ये ब्रेक होता है तो ही हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2424 एंड देन 2410। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो यहाँ पर भी एसएल आपका 2453 का रहेगा, ठीक है। अब 53 का एसएल रहेगा, ये भी काफ़ी बड़ा है ना, बट हाँ जो है टेक्निकल वही डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश करना कि 15 मिनट की कैंडल, फिर 5 मिनट, फिर 3 मिनट, जो छोटा सा आपको एसएल मिले उसे ही यूज़ करना है। चलो अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस ने क्या किया, अच्छी खासी रैली दी एंड उसके बाद कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। आज तो पूरे दिन कंसोलिडेशन किया है, तो कल वेट करेंगे। 1495 अगर ब्रेक होता है तो 1504 एंड देन 1518 ये टारगेट रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो यहाँ एसएल हम 1489 5 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे एंड 1487 अगर ब्रेक होता है तो 1477 एंड 1462 ये टारगेट रहेंगे हमारे। और यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1490.5 करेगा, 1490.5, ठीक है। इसमें छोटे से एसएल ना कोई दिक्कत नहीं। इन्फोसिस अभी तो रैली में है, तो हो सकता है कल ब्रेकआउट करने की कोशिश करें, तो ध्यान रखना ऊपर की ट्रेड इसमें अच्छी बनेंगी और नीचे तो अभी चांसेस कम है, बट हाँ मार्केट कुछ भी कर सकता है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई 1615 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1618 एंड देन 1621। एसएल की बात करें तो एसएल आपका 1613.5 बनेगा, यानी 1.5 पॉइंट का एसएल बनेगा। एंड अगर 1612.5 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 609.5 एंड देन 605। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल यहाँ पर आपका 614 यानी 1.5 पॉइंट का यहाँ पर एसएल रहेगा। अच्छा स्ट्रक्चर तो अभी बुलिश ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में स्ट्रक्चर थोड़ा बियरिश है। बियरिश क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसमें वही जैसे आपने एक्सिस बैंक में देखा था एम पैटर्न, ये बीच में है, यहाँ तक तो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे 712। तो हम वेट करेंगे पहले 717 के ब्रेक होने का, या फिर यहाँ पर भी अगर कोई सेल कर रहा है तो वो 723 का एसएल लेके सेल कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। बट हाँ 717 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 712 एंड देन 707 पे फर्स्ट टाइम आए तो बुक कर लेना, ऊपर जाए फिर आप दोबारा बियरिश हो सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट लॉक हो जाए। बुलिश कब होंगे तो 721 के ऊपर थोड़े से बुलिश हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 726.5, यहाँ बुक कर लेना है। इसके ऊपर निकलता है, सर्वाइव करता है तो फिर तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी 732 और इसके आगे भी चलेगा, है ना। तो क्लियर रखना, यहाँ फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है, नीचे आएगा तो सेकंड टारगेट पे बुक करना है। तो एसएल की बात कर लें, एसएल यहाँ पर जो बनेगा 720 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग साइड। एंड अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग साइड आपका एसएल बनेगा 719 का, ठीक है। 2 पॉइंट का एसएल रहेगा आपका सेलिंग साइड और 1.5 पॉइंट का एसएल रहेगा आपका बाइंग साइड। छोटे से एसएल है, इसमें आपको थोड़ा सा बियरिश व्यू रहेगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अडानी की, अडानी तो अभी उसी रेंज में आज ब्रेकआउट किया लेकिन उसी रेंज में आ गया। यहाँ पर अगर इन दोनों कैंडल के लो को लेकर अगर ऊपर खुलता है तो दोनों कैंडल के लो को लेकर आप बाय कर सकते हो फॉर दिस टारगेट 2947 एंड देन 3081, ठीक है। बेयरिश कब होना है, कंप्लीट बेयरिश आपको इस नेक लाइन के नीचे होना है 2750 के नीचे, एंड टारगेट आपके क्या रहेंगे 2632 एंड देन 2512। इस रेंज में रहे तो अवॉइड करना ट्रेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप बाय कर रहे हो तो यहाँ फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेना। देखो यहाँ काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, और आज भी यहाँ तक गया फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ यहाँ जा रहा है हमें ये टारगेट चाहिए, ये टारगेट के बारे में कब सोचेंगे जब इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। उससे पहले नहीं कि यहाँ से हम इस टारगेट के बारे में सोचेंगे। यहाँ काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर, पहली बार जाएगा तो नो डाउट सेलिंग प्रेशर अच्छा जनरेट होगा, ब्रेकआउट हो जाएगा फिर एंटर कर सकते हैं ना। और यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो बाइंग साइड तो मैंने बता दिया इन दोनों कैंडल का लो रहेगा, और सेलिंग साइड में अगर हम बात करें तो 2810 का रहेगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट अडानी इंटरप्राइजेज। एंड
आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, तो लाइक एंड कमेंट आपका सपोर्ट रहता है ना। सो थैंक यू।